सभी को मेरा राधा अष्टमी का सभी को मेरा प्रणाम। जहाँ कृष्ण वर्ण के कृष्ण का जन्म भाद्र मास की कृष्ण अष्टमी को होता है, वहीं गौर वर्ण की सर्व शुक्ला श्री राधा जी का जन्मोत्सव भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। जैसे नभ से नीलिमा, चंद्र से चंद्रिका, जल से लहर तथा अग्नि से उष्णता भिन्न नहीं हो सकती है, वैसे ही भारत की संस्कृति और साहित्य से धार्मिक परंपराओं में श्री कृष्ण से राधिका को भिन्न नहीं किया जा सकता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में राधा जी के विषय में रहस्यपूर्ण मौन धारण किए हुए हैं। कहा जाता है जहाँ वर्णित एक विशेष गोपी जिससे श्री कृष्ण का विशेष अनुराग था, वह ही वृषभानु दुलारी श्री राधिका जी है। बरसाने में जन्मी वृषभानु दुलारी राधिका जी है। श्री राधिका जी श्री राधा जी के नाम से श्री राधोपनिषद, श्री राधिका तापनीयोपनिषद में भी मिलते हैं और ब्रह्म पुराण में भी इनका वर्णन है। राधिका ब्रह्म स्वरूपा, प्रकृति रूपा, सृष्टि स्वरूपा, सनातना, विश्वचा, सर्वकलाया, महामाया, विश्व मोहिता है, अर्थात सारे विश्व को मोहित करने वाले श्री कृष्ण की प्राण वल्लभा है। रासेश्वरी श्री राधा ब्रह्म से अभिन्न है, चराचर की जगत की स्वामिनी है। सृष्टि में श्री राधा की सत्ता ज्ञान और आनंद से विराजमान रही है। श्री राधा शोभा कला, श्री राधा जी की शोभा कला और रमणीयता जहाँ जहाँ है, वही उन्हीं के श्री विग्रह की देन है। ऋग्वेद में के इस मंत्र में राधा का नाम इस प्रकार वर्णित है। राधया माधवो देवो माधवेन च राधिका विभ्रजन्ते जनेष्विन्ति, अर्थात श्री राधा जी के द्वारा श्री कृष्ण और श्री कृष्ण जी के द्वारा श्री राधा की शोभा होती है। वे अपने भक्तों पर इस प्रकार है जैसे एक प्राण में दो देह हो। इस प्रकार राधा तत्व के संबंध में साम रहस्योपनिषद में भी उदाहरण मिलता है। अनाधोयम पुरुष एक एवास्ति तदेवं रूपम विधाय सर्वान् रसान् समाहरति स्वयमेव नायिका रूपम विधाय समाराध न तत्परो अभूत तस्मात् तां राधां रसिकानन्दां वेदविदो वदन्ति तस्मात् दानंदमयो अयम लोक इति। अर्थात सबका आदि कारण पुरुष एक ही है, वह उसी एक रूप को दो प्रकार वाला करके संपूर्ण रसों को एकत्रित करता है और स्वयं ही रमणीय रूप धारण कर लीला और आराधना में तत्पर होता है। इसलिए श्री राधा रूप से स्वयं को नायिका मान करके श्री कृष्ण रूप से अपने आप को मानता है। अर्थात उस रसिका नंदिनी श्री राधिका को वेद के रहस्य जानने वाले भी जानते हैं और वर्णन करते हैं। इसलिए गोलोक आनंदमय है। इतिहासकारों के गंभीर विचार के लिए अथर्ववेदीय उपनिषद में राधा जी के दर्शन प्राप्त है। ये यम राधा यशश्च कृष्णो रसाब्धि देहे नेक कीर्णार्थ द्विधाभूत, अर्थात श्री राधा और कृष्ण दोनों एक ही है, रस के समुद्र है, वे दोनों क्रीड़ा के लिए ही दोनों बने हैं। राधा कृष्ण की विश्व विश्रुति गाथा का सबसे अधिक यथार्थपूर्ण स्वर राधा कृष्ण जीवन व्यापिनी दारुण वियोग अश्लीलता से अंधी हुई आंखों वाले आलोचकों को स्मरण रखना चाहिए कि श्री कृष्ण केवल 11 वर्ष की अवस्था से ही गोकुल को तजकर मथुरा में कंस का संहार करने के लिए आ गए थे तथा उसके पश्चात वे वहीं से द्वारका चले गए और जीवन भर ब्रज में नहीं गए। अर्थात राधा रानी को 11 वर्ष की अवस्था से ही श्री कृष्ण का वियोग हुआ था, अर्थात उसके बाद वे नहीं मिले थे। जाते समय श्री कृष्ण ने राधा जी को कहा था
कि मैं कल ही कंस को मारकर वापस आ जाऊंगा, किंतु वह कल तक कभी नहीं आया। हरिओद जी ने प्रिय प्रवास में राधा जी ने पवन को दूध बनाकर संदेश भेजती है कि हे मेरे प्यारे, हे जन जलद कंस जे नेत्र वाले, जाए न मधुवन से ओ न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा शाम को तू सुना देना। श्री चतुर्सेन शास्त्री ने अपने भावनाट्य राधा कृष्ण में उस चित्र को खींचा है कि जब जीवन के अंतिम प्रहर में कुरुक्षेत्र में कुंभ के मेले के समय राधा कृष्ण का थोड़े समय के लिए मिलन होता है, तब वे बहुत दिनों से बाद मिले, बहुत दिनों में मिले राधा, पर मिले तो मैं कहती थी मिलेंगे तो जरूर मिलेंगे, हंस रही हो राधा। इन दोनों की ये बातचीत चल रही है कृष्ण और राधा की, जब वे 80 साल बाद मिले। बहुत दिनों में मिले राधा कृष्ण, है ना, बहुत दिनों में मिले राधा, पर मिले तो मैं कहती थी ना मिलेंगे और जरूर मिलेंगे, ये राधा रानी बोल रहे। हंस रही हो राधा, हंसू ना, कितने दिन बाद हंसी हूँ जानते हो कृष्ण, शायद 80 बरस बाद, शायद 80 बरस बाद। क्या तुम रो रहे हो कृष्ण? नहीं राधे, नहीं राधे। कृष्ण बहुत दिन हुए, पर तुम्हें मैं देख सकती हूँ। देखो तुम्हारे सिर पर मोर मुकुट है, कमर में पीताम्बर है, हाथ में बंसी नहीं है, हाथ में बंसी है सोचकर, ना बंसी नहीं है, बंसी तो मेरे पास है। राधा जी बोले बंसी तो मेरे पास है, याद है कृष्ण जब तुम गोकुल से चले गए थे तब मैंने छिपा ली थी, याद है राधा? कितने बरस हुए कृष्ण? 80 बरस। फिर इसके पश्चात राधा जी और कृष्ण का इहलौकिक लीला में कभी पुनर्मिलन नहीं हुआ। पावन स्नेह की इस विश्व दुर्लभ गाथा का यह सबसे अधिक वेदनापूर्ण स्वर महाकवि हरिओद के कंठ से गूंज उठा। सच्चे स्नेही अव निज के देश में श्याम जैसे, राधा जैसी सहृदय हृदया विश्व प्रेमानुरक्ता, हे विश्वात्मा भरत भुव के अंक में और आवे, ऐसी व्यापी वीर घटना किंतु कोई न होवे। अर्थात श्री कृष्ण जी और राधा जी, श्री कृष्ण ही राधा है और राधा ही श्री कृष्ण का रूप है। यही जगत का कार्य करने के लिए ये उन्होंने जन्म लिया। जय बोलो राधा रानी की जय।